आजकल ऑलमोस्ट हर दूसरा इंसान कहता है कि मैं कहीं ना कहीं तो स्ट्रेस में हूं, मेरा माइंड हेवी रहता है या फिर एंग्जाइटी बनी रहती है। लेकिन सबसे पहले एक बेसिक चीज समझना जरूरी है। स्ट्रेस और एंग्जाइटी हमेशा प्रॉब्लम नहीं हो। थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो नॉर्मल है। एग्जाम के पहले, इंपॉर्टेंट मीटिंग के पहले या किसी अननोन सिचुएशन में डर लगना, ये बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। इससे हम अलर्ट रहते हैं, फोकस रहते हैं। लेकिन जब ये स्ट्रेस रोज का पार्ट बन जाता है, बिना रीजन के एंग्जाइटी फील होती है या छोटी छोटी बातों पर दिमाग ओवर रिएक्ट करने लगता है, तब ये हमारे शरीर के लिए प्रॉब्लम बनता है। अब समझते हैं कि बॉडी के अंदर होता क्या है। जब आप स्ट्रेस में होते हो, बॉडी कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन रिलीज करता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, बीपी बढ़ता है, ब्रीदिंग फास्ट होता है। शॉर्ट टर्म के लिए यूजफुल है, लेकिन अगर ये स्टेट कांस्टेंट हो जाए तो ये बीपी, शुगर, आपके स्लीप को डिस्टर्ब करना और आपके शरीर में हार्ट डिसीज डेवलप करना, ये सारे प्रॉब्लम निर्माण करती है। इसीलिए स्ट्रेस को इग्नोर करना सॉल्यूशन नहीं, उसे मैनेज करना आवश्यक। अब प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। सबसे पहला स्टेप, ब्रीदिंग कंट्रोल। जब जब एंग्जाइटी आती है तो ब्रीदिंग ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाती है। अगर आप कॉन्शियसली स्लो ब्रीदिंग स्टार्ट कर दो, जैसे 4 सेकंड के लिए इनहेल और 6 सेकंड के लिए एक्सहेल, तो ब्रेन को सिग्नल मिलता है सब सेफ है। ये सिंपल टेक्निक पैनिक और एंग्जाइटी को इमीडिएटली कम कर सकती है। दूसरा स्टेप क्या है? फिजिकल मूवमेंट। अगर आप दिन भर सिर्फ बैठते हो तो स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी में एक्यूमुलेट होते रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप वॉकिंग करते हो, लाइट एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, तो वो सारे जो कुछ एंजाइम्स है, वो एंजाइम सारे शरीर में से बाहर निकलने लगते हैं। एक प्रकार से मैं कहूंगा इसे सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करता है एक्सरसाइज। प्रेशर बन रहा था, आपने एक्सरसाइज कर लिया, सेफ्टी वॉल्व से सारा प्रेशर न्यूट्रलाइज हो गया। तीसरा फैक्टर है डाइट और स्टिमुलेंट्स। कौन से? हम सब जानते हैं कि जैसे फटीग हो जाए तो हम कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं, हमें लगता है कि उससे फ्रेश लगने लगा है, बट अल्टीमेटली ये कॉफी और टी आपके बॉडी में स्ट्रेस लेवल्स को और बढ़ाते हैं। इसलिए जितना हो सके इनसे दूर रहने की कोशिश करो। स्मोकिंग और डैमेज करेगा। अल्कोहल आपके स्ट्रेस को कम करता है, ऐसे बहुत सारे लोगों को लगता है, लेकिन अल्टीमेटली अल्कोहल ये आपके बॉडी को डैमेज ही करता है, आपका टॉलरेंस और ड्रॉप करवा देता है। इसलिए इनसे दूर रहना आवश्यक। चौथा स्टेप है माइंड को अनलोड करना। आपने नोटिस किया होगा, जब थॉट्स अंदर ही बने रहते हैं तो एंग्जाइटी बनती है। किसी से बात करने से या फिर लिखने से, जर्नलिंग करने से या हमारे थॉट एक्सप्रेस करने से मन हल्का हो जाता है। इसलिए दोस्त चाहिए। आपको मालूम है, एक रिसर्च है, वो कहता है कि जिनके पास बहुत सारे दोस्त हैं और जो अपने दोस्तों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, उन लोगों में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत अच्छी होती है। इसलिए आपके मन को अनलोड करना बहुत आवश्यक है। पांचवा स्टेप है स्लीप करेक्शन। अगर नींद प्रॉपर नहीं है तो एंग्जाइटी कभी भी कंट्रोल में नहीं होगी। लेट नाइट मोबाइल यूज करते हो तो भी प्रॉब्लम है। इरेगुलर स्लीप टाइमिंग, ये सब आपके माइंड को हाइपर एक्टिव करता है। इसलिए आपका डिजिटल हाइजीन बहुत अच्छा होना चाहिए। आपके मोबाइल में वो एक फीचर होता है जहां पर आप आपके सारे मीडिया, सोशल मीडियाज का या फिर आपका मोबाइल का टाइम जो है, स्क्रीन टाइम, उसे कंट्रोल कर सकते हो। उसका इस्तेमाल आप जरूर करना ताकि आपका स्क्रीन टाइम कम हो और नींद अच्छी हो, स्ट्रेस लेवल्स कंट्रोल में आ जाए। अब एक इंपॉर्टेंट कंडीशन समझो। कभी कभी एंग्जाइटी सडन अटैक की तरह आती है, जैसे पैनिक अटैक जिसे कहा जाता है। 10-20 मिनट के लिए हार्ट फास्ट धड़कता है, स्वेटिंग होती है, घबराहट होती है और पेशेंट को लगता है कि अब हार्ट अटैक आ रहा है, लेकिन टेस्ट नॉर्मल आते हैं। इसका मतलब यह है कि प्रॉब्लम हार्ट में नहीं, हमारे नर्वस सिस्टम में है, हमारे सोच में है, हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जो हाइपर रिएक्ट कर रही है। और अगर एंग्जाइटी इतनी बढ़ जाए कि डेली लाइफ अफेक्ट होने लगे, जैसे बार बार फियर, रिपीटेटिव थॉट्स या स्पेसिफिक चीजों का एक्सट्रीम डर, तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, प्रोफेशनल्स की हेल्प लेना चाहिए। सिंपल शब्दों में, स्ट्रेस और एंग्जाइटी नॉर्मल है, लेकिन उनका अनकंट्रोल रहना नॉर्मल नहीं है। अगर आपने ब्रीदिंग पैटर्न, मूवमेंट, स्लीप और डाइट को कंट्रोल कर लिया तो आपका स्ट्रेस लेवल नेचुरली मैनेजेबल हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हर चीज कंट्रोल करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी एक्सेप्ट करना भी हीलिंग का एक पार्ट होता है। जो कुछ कंडीशन में आप हो, पहले उसे थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लो। हर बार उस कंडीशन के साथ लड़ना झगड़ना आवश्यक नहीं होता। हमें कंट्रोल करना है, किसे? सिचुएशन पे नहीं, सबसे पहले हमें खुद पे कंट्रोल करना है। अगर आपको ये सारा एक्सप्लेनेशन रिलेट होता है आपकी लाइफ के साथ, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। और आपको एंग्जाइटी, स्ट्रेस के बारे में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो कमेंट में जरूर पूछें। और ऐसे ही प्रैक्टिकल और लाइफ रिलेटेड हेल्थ टॉपिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।